और परमेश्वर के वचन की ओर जाए और बाइबल से नए नियम में फिलिपिया उसका 4था अध्याय फिलिपी 4 और हम पढ़ेंगे 10 पद से लेकर 20 पद तक। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह करता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करो। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में से ने तृप्त होना, भूखा रहना और वरना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपैफ्रोदितुस के साथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तो हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आज भी बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हैं उसको आप समझ सको, ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चल सको और आशीष के बारिश हो सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो बहुत अच्छे और बहुत भले परमेश्वर है। जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में वो गुलाम बने हुए थे और उस वक्त मूसा जो थे उसी गुलामी में पैदा हुए थे और उस वक्त जो फिरौन था उसने कानून बनाया था कि कोई भी नर बच्चा हो तो उसको मार दो। तो मूसा के माता पिता ने मूसा को किसी तरह से 3 महीने तक संभाल कर रखा और बाद में उसको एक लकड़ी की पेटी बनाकर, संदूक बनाकर उसको जो नील नदी थी उसकी झाड़ियों में उसको छुपा दिया। और वहाँ पर फिरौन की बेटी आई और किसी भी तरह से ऐसा हुआ कि वो मूसा को लेकर अपने पास लेकर चले गए। लेकिन उसको दूध पिलाने के लिए कुछ चाहिए था, तो उस वक्त मूसा की माँ ही जो थी वो उसी ने मूसा को बड़ा किया और मूसा को दूध पिलाया और मूसा को समझाया कि मूसा तू जो है वो मिस्री नहीं है लेकिन तो इज़राइल का पुरुष है। तो मूसा जो है वो बचपन से ये जानते हुए बड़े हुए थे कि वो मिस्री नहीं है लेकिन वो इज़राइली है। और मूसा जो थे वो बचपन से विश्वासी और वो बचपन से अपने लोगों को देखते आए थे कि किस तरह से फिरौन जो है उनके ऊपर ऐसा व्यवहार कर रहे, इनको गुलामी में रख रहे। तो मूसा जो थे उनकी शुरू से एक इच्छा रही थी कि मैं किसी भी तरह से इज़राइल लोगों को आज़ाद करवा दूँ, लेकिन मूसा से ऐसा हो नहीं पाया। और ये बात बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते तो पता चलती है। क्योंकि जब मूसा ने एक मिस्री जो इज़राइल के ऊपर कुछ जुल्म कर रहा था और मूसा ने देखा कोई देख नहीं रहा है तो उसने मिस्री को ख़त्म कर दिया था, दफन भी कर दिया था। दूसरे दिन क्या हुआ तो इज़राइल लोग लड़ रहे थे आपस में,
तो मूसा ने उनको बोला कि आप दोनों तो भाई हो, क्यों लड़ते हो। और तब ऐसा हुआ कि उसने ऐसा कहा कि मूसा कल तूने उसको मारकर दफन कर दिया, मिस्री को आज क्या मुझे दफन करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। तो मूसा डर गए इस बात से, तो बोले तो सब लोग जानते, कहीं फिर उनको बात पता चल गई तो मूसा जो थे वो वहाँ से भाग गए। लेकिन इस बात से पता चलता है कि मूसा जो है अपने लोगों को प्रेम करते थे और अपने लोगों को छुड़ाना चाहते थे, तभी तो उन्होंने मिस्री को मारा। नहीं तो बोलता मुझे क्या जुर्म करता है तो करे लो, गुलाम है तो है, मैं तो अच्छे से रहता हूँ, मुझे तो किसी बात की कमी घटी है नहीं, मैं कौन सा गुलाम हूँ। लेकिन इस बात से पता चलता है कि मूसा इनको छुड़ाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है कि मूसा ने ऐसा सोच कर भी रखा हो कि कल उठकर मुझे बड़ा पद मिल जाए या मैं ही फिरौन बन जाऊं और मैं किसी तरह से इनको छुड़ा दूं, जो भी है। लेकिन मूसा जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन बाद में जब गुलामी के 400 साल होने को आए और परमेश्वर ने इन सभी को याद किया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम 400 साल के बाद मैं उनको वहाँ से छुड़ा लूँगा। तो जैसे ही 400 साल खत्म होने को आए तो परमेश्वर ने मूसा को ही चुना। उस वक्त मूसा 40 साल के थे जब मिस्र छोड़कर चले गए थे, और अब मूसा 80 साल के हैं। और परमेश्वर ने मूसा को ही चुना कि मूसा एक बार इजराइल लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, चलो मूसा का ही इस्तेमाल करने दो। और परमेश्वर ने मूसा का ही इस्तेमाल किया, और मूसा का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने मूसा के जरिए इजराइल लोगों को आज़ाद किया। तो वही मूसा जो एक बार छुड़ाना चाहते थे लेकिन नहीं छुड़ा पाए, और अब वही मूसा जब परमेश्वर उनके साथ जुड़ गए और वो परमेश्वर के साथ जुड़ गए तो परमेश्वर की सहायता से मूसा ने इन लोगों को बचा लिया और इजराइल लोगों को मिस्र देश से आज़ाद करवा दिया और वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया। तो मूसा जो है ये काम जो है वो परमेश्वर को साथ में रख कर वो काम जो है कर पाए। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए थे और एक बार वो और उनके सारे चेले वो लोग किश्ती में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, और तभी भी ऐसा हुआ यीशु मसीह बैठे बैठे सो गए थे। और तभी क्या हुआ कि उस झील में, उस समुद्र में बड़ा तूफान आया, और जब तूफान आया तो जो किश्ती थी उसके अंदर पानी भरने लग गया, और जब किश्ती में पानी भर जाता है तो किश्ती डूब जाती है। लेकिन ये किश्ती भी डूबी नहीं थी क्योंकि उसमें यीशु मसीह सवार थे। लेकिन चेले तो डर गए, बोले इसमें तो पानी भरता है, हम लोग मर जाएंगे। और उसमें 4 तो मछुआरे थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, आंद्रियास, ये 4 तो मछुआरे थे। और इसलिए ये लोग जो थे वो तो जानते थे कि अगर समुद्र में तूफान आए तो क्या करना चाहिए, बचने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने प्रयत्न भी किया क्योंकि हर किश्ती में कुछ न कुछ बचने के लिए, मतलब पानी अगर अंदर आ जाए तो बाहर निकालने के लिए कुछ न कुछ रहता है। तो हो सकता है वहाँ पर बाल्टी हो, डिब्बा हो, जो भी हो, लेकिन इन्होंने करने का प्रयत्न किया होगा। अब ये बात किस तरह से पता चलती है कि इन लोगों ने प्रयत्न किया होगा, क्योंकि बाइबल में ये बात भी नहीं लिखी कि इन लोगों ने ऐसा कुछ प्रयत्न किया। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को जगाया, यीशु मसीह उठ, हम लोग ना सोए जा रहे हो, तो सो रहा है बोले। तब यीशु मसीह ने सबसे पहले चेलों को डांटा था, बोले विश्वास क्यों नहीं करते। तो प्रभु उसने चेलों को डांटा क्यों? डांटने का कारण यही था कि जब मैं हूँ इस किश्ती में, किश्ती डूब नहीं रही और तुम लोग बचने के लिए क्या प्रयत्न करते हो। और अगर मैं हूँ तो डायरेक्ट मुझे ही बोलो, मुझे ही उठाओ, तो मैं काम नहीं कर लेता। तो चेलों ने अपने बचाव के लिए जो भी किया लेकिन उनसे हुआ नहीं, और जब हुआ नहीं तब उन्होंने प्रभु यीशु को जगाया। अगर बच जाते किसी भी तरह से तो बाद में प्रभु यीशु को जगा कर कहते, देखो प्रभु यीशु, हमने ऐसा हुआ था, तूफान आया था, आप तो सो रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु के बिना इन लोगों से कुछ हुआ ही नहीं, और आखिर में उन लोगों ने प्रभु यीशु को उठाया और प्रभु यीशु ने आंधी और तूफान को डांटा, और इनको पता चला कि यीशु तो सब कुछ कर सकते, ये तो आंधी और तूफान को भी डांट सकते, समुद्र को भी डांट सकते, और सब कुछ शांत जो है वो हो सकता है। जब मैं मसीह में आया तो मेरा मसीह में आने का जो कारण था वो ये था कि मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया गया था। मेरे अंदर 4 दुष्टात्माएं समाई हुई थी, और मेरी हालत जो थी वो बहुत भयानक सी हो गई थी, और मेरे ऊपर ऐसी विधि कर दी गई थी कि बस मैं उसी दिन मर जाऊं। लेकिन
परमेश्वर की कृपा से जब मेरे लिए प्रार्थना हुई और प्रार्थना जब मेरे लिए पूरी रात चली और जो जादू टोना की शक्ति थी वो मेरे ऊपर से खत्म हो गई, और साथ में मेरे ऊपर मेरे अंदर जो चार दुष्ट आत्माएँ थी वो चार दुष्ट आत्माएँ जब निकल गई, मुझे छुटकारा मिला, तब मैंने परमेश्वर को अपना जीवन जो है वो जीवन मैंने समर्पित कर दिया। और तब से जिस परिस्थिति से मैं निकला था वो मुझे मालूम है, जो भी मैंने भुगता था, जो भी मैंने सहन किया था वो मुझे मालूम था। और इसलिए मैं जो था हर रोज़ प्रार्थना करने लग गया। और प्रार्थना मैं ऐसे करता था कि परमेश्वर जितने लोगों के ऊपर ऐसा जादू टोना किया हो, जितने लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएँ हो, तो परमेश्वर आप उनको बचा लेना, आप अपने दासों को भेजना, परमेश्वर उनको निकाल देना, बचा लेना। ऐसे हर रोज़ जब भी मैं प्रार्थना करता था तो ये बात मुझे पक्का याद आती थी और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और एक बार मैंने परमेश्वर की आवाज़ ऐसे सुनी कि परमेश्वर ने बोला ये काम तू कर। मैं सोच में पड़ गया, मैं ये काम कैसे करूँगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किस तरह से मैं ये दुष्ट आत्मा जो है भूत प्रेत उसको निकालूं। और मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल में एक पद जो है वो मुझसे पढ़ने को मिला, और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती इसका 12वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 28वां पद। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हाँ, प्रभु ने ऐसा कहा, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से भूत प्रेत निकालता हूँ, तो पढ़ने से तो पता चला कि भूत प्रेत निकालना हो तो पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु यीशु खुद जब इंसान बनकर आए थे तो वो पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने खुद ऐसा बोला कि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से ये काम करता हूँ। तो इसका मतलब कि मुझे तो फिर सख्त ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की मुझे सख्त ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा होने चाहिए। जब बाइबल पढ़ता था तो बाइबल से सवाल भी बहुत होते थे, और मैं जब लोगों से सवाल करता था जवाब पाने के लिए, तो कहीं से मुझे जो संतुष्टि हो जाए ऐसा कोई भी जवाब जो है वो जवाब नहीं मिलता था। सवाल भी कुछ ऐसे होते थे जैसे उत्पत्ति उसके 1 और 1 में ऐसा लिखा है कि आदि परमेश्वर ने आकाश और धरती बनाए, और फिर दूसरे पद में लिखा है और धरती बेडोल थी, सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा था। मुझे सवाल हो गया कि हमारे परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान ने जब धरती बनाई तो धरती बेडोल क्यों बनी, धरती सुनसान क्यों थी, उसके ऊपर पानी क्यों था। तो मुझे सवाल हुआ, लेकिन ये जो सवाल है वो सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा है। और फिर आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन पानी के बीच में एक अंतर बनाया और उस अंतर को आसमान कहा। मतलब यहाँ से जो हमें आसमान दिखता है वहाँ तक तो आधा ही पानी था, उसके ऊपर ही इतना पानी। तो फिर ये पानी आया कहाँ से? जब परमेश्वर ने धरती बनाई तो ऐसे क्यों बनी, बेडोल क्यों बनी, सुनसान से क्यों बनी, और उसके ऊपर इतना पानी जो है वो पानी वो कहाँ से आया? जो लोगों को पूछ रहा हूँ, पास्टरों को पूछ रहा हूँ, लेकिन कहीं से जो संतुष्टि हो ऐसा कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। किसी से पूछते हैं तो जो सही जवाब होना चाहिए वो जवाब मिल नहीं रहा है। शैतान के बारे में सवाल होते थे कि शैतान जो है वो शैतान कहाँ से आया। तो एक कहानी सुनने को मिलती थी। कहानी भी कैसी थी कि परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूतों को बनाया और स्वर्गदूतों को बनाकर उसमें से 3 स्वर्गदूतों को प्रधान बना दिया, सभी स्वर्गदूतों के ऊपर मुखिया अगुवे। और जो 3 लोग थे उसमें एक तो मिकाएल, एक जिब्राइल और एक था लूसीफर।
जो बाद में शैतान बन गया। तो बोले ऐसे 3 स्वर्गदूत जो थे वो बाकी के सारे स्वर्गदूत जो थे उनका मुखिया। फिर वो शैतान जो मतलब जो लूसीफर था उसने पाप किया, उसने घमंड किया कि बोले मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के समान कर दूंगा। तो जब ये पाप हुआ, उसने घमंड किया, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से उठाया और ऊपर से नीचे धरती पर डाल दिया। जब धरती पर डाल दिया तो इसका मतलब उस वक्त धरती थी और धरती पर डाल दिया। तो जब मैं ये सब कहानी सुनता था तो मुझे सवाल होते थे। ये सवाल ऐसे होते थे कि शैतान स्वर्ग में रहता था, पवित्र था, आज अगर इंसान पाप करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, खून करता है, तो बोलते हैं शैतान ने करवाया, शैतान ने करवाया। तो मुझे सवाल होने लगा तो फिर शैतान को किसने पाप करवाया? वो तो बिल्कुल पवित्र था, वो तो सारे स्वर्गदूतों का मुखिया था, अगुआ था, परमेश्वर के सामने बैठने वाला था। तो फिर उसके अंदर पाप कहाँ से आया? अभी जब ये सवाल करे तो किसी के पास उत्तर नहीं कि उसके अंदर ये जो पाप था वो पाप किसने डाला। क्योंकि हम बोलते हैं कि शैतान ने पाप करा, शैतान ने पाप करा, तो शैतान को भी पाप करवाने वाला कोई होना चाहिए नहीं, तो कोई कुछ बता नहीं पाता। फिर उसको ऊपर से धरती पर डाल दिया गया। धरती पर डाल दिया गया मतलब धरती थी। और यशाया में तो ऐसा लिखा है, यशाया इसका 45वां अध्याय और इसका 18 पद 18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने धरती को सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया, लेकिन बस्ती के लिए बनाया। ये पद से तो ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर ने जब सोचा होगा कि मैं पशु को बनाऊं, पंछी को बनाऊं, पेड़ पौधे को बनाऊं, इंसान को बनाऊं, तो रखूं कहाँ? तो लाओ मुझे धरती बनाने दो। इसलिए परमेश्वर ने धरती को बस्ती के लिए बनाया। और शैतान को आदम से पहले अगर परमेश्वर ने ऊपर से उसको नीचे डाल दिया धरती के ऊपर, तो इसका मतलब धरती थी। तो धरती थी तो बस्ती क्यों नहीं थी? क्योंकि परमेश्वर ने तो बस्ती के लिए बनाया। तो फिर बस्ती क्यों नहीं थी उसके ऊपर? तो धरती आई कहाँ से? तो सवाल होते थे। तो कहानी जो है वो कहानी कहीं इधर जा रही है और कहानी के जरिए जो सवाल हो रहे वो सवाल इधर हो रहे। इसका किसी के पास जवाब नहीं, इसका कोई उत्तर नहीं कि बोले ऐसा कैसे? फिर परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, तो परमेश्वर स्वर्गदूतों को बनाया क्यों? सबसे पहले स्वर्गदूतों को क्यों बनाया? और सभी स्वर्गदूतों को अगर साथ में ही बनाया है परमेश्वर ने, तो उसमें 3 स्वर्गदूतों को उनका मुखिया क्यों बना दिया? क्योंकि प्रेरितों के काम में तो ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसका 34वां पद। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते। अभी सोचो कि 10वीं के स्टूडेंट से सभी की एग्ज़ाम भी हो गई, सभी का रिजल्ट भी आ गया। अभी समझो ऐसे 50 स्टूडेंट है, 50 से 50 स्टूडेंट का जो परसेंटेज आए वो 60%, सभी 60% पर पास हुए, ऐसे 50 स्टूडेंट है। अब हम उसमें से किसी एक को उनका मुखिया बनाना चाहते, किसको बनाएं? अगर हम किसी एक को बनाएं तो सभी तो एक ही समान है, सभी 10वीं पास है, सभी के 60%, तो उसमें से मुखिया बनाए तो किसको बनाए? और अगर हमने किसी को बना दिया तो ये तो बाकी के लोगों के साथ पक्ष करना होगा कि हमने किसी का पक्ष किया, उसको बना दिया। दूसरे बोल सकते हम भी तो ऐसे ही है, हम भी तो 10वीं पास है,
हमारा भी तो 60% है, तो फिर ये हमारा गोवा क्यों? अभी सभी स्वर्ग परमेश्वर ने एक साथ बनाए, एक समान बनाए, तो फिर शैतान उसका गोवा क्यों बने? ये तो दूसरों के साथ ना इंसाफी हो सकती है। तो जो कहानी थी और मेरे अंदर जो सवाल होते थे, वो दोनों में कुछ अलग अलग सी बात, और उसका जो उत्तर मिलना चाहिए, उसका उत्तर जो है वो कहीं पर नहीं। और फिर परमेश्वर ने धरती जो है वो बस्ती के लिए बनाई, तो जब शैतान को डाला तब बस्ती क्यों नहीं थी? और उससे पहले धरती कब बनी थी? क्यों परमेश्वर उसको बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया था? तो सवाल और ये जो कहानी जो है वो दोनों के बीच में बहुत अंतर था। फिर जब अय्यूब का पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है कि एक बार स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए, और शैतान भी उनके सामने जाकर इकट्ठा हो, वो भी खड़ा हो गया। इसका मतलब शैतान यहाँ से स्वर्ग में चला गया और परमेश्वर के सामने, और पहले अध्याय में भी लिखा है, दूसरे अध्याय में भी लिखा है, दो बार वो तो ऊपर गया, मालूम नहीं कितनी बार गया होगा, लेकिन बाइबल में कम से कम 2 बार जिक्र है। अगर उसको आदम से पहले डाल दिया गया, क्योंकि उससे पहले वो धरती पर तो था ही और शैतान के स्वरूप में ही था, तो उसको तो उससे पहले ही डाला होना चाहिए। और प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और 8वां पद पढ़ो तो। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। अच्छा, 7 से पढ़ो। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े। हाँ, अजगर मतलब शैतान। हाँ, और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। हाँ, जब उसको डाल दिया गया तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है, उसके बाद उसको स्वर्ग में जगह नहीं मिली। तो फिर अय्यूब के वक्त पहुंच कैसे गया? अगर सही में उसके पास ऊपर जाने की जगह नहीं तो पहुंच कैसे गया? तो जो शैतान को लेकर जो सारी कहानी चलती है, तो बाइबल जो है उसमें कहीं पर साथ नहीं दे रहे। बाइबल का वचन वहाँ पर साथ नहीं दे रहे कि ये कहानी जो है वो कहानी वो सच्ची हो सकती है। तो कहानी कहीं और जा रही है, बाइबल कहीं और जा रहा है। और ये सारे जो सवाल है वो सारे सवाल के जो जवाब होने चाहिए, वो जवाब जो है वो वहाँ पर मिल नहीं रहे। फिर शैतान के साथ जो सेना है उसके बारे में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 7 और 8 पद पढ़ो। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकले। हाँ, इसकी सेना तो समुद्र के बालू के समान और समुद्र के रेत के समान है। अभी समुद्र के रेत के समान इसके पास दुष्टात्मा है। अभी सवाल ये होता है कि शैतान ने पाप किया, शैतान को डाल दिया गया, तो दुष्टात्मा कहाँ से आए उसके पास? तो उसमें भी कहानी बोले उसने पढ़ी लेते बाइबल में प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 2 पद। वह गर्भवती हुई, चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी, और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। हाँ, मतलब शैतान, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तराई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। हाँ, बोले ये शैतान जो है उसकी पूंछ ने, मतलब कि शैतान ने तारे मतलब कि स्वर्गदूतों का 3रा हिस्सा उसको जमीन पर गिरा दिया। तो बोले जो स्वर्गदूतों ने पाप किया, जो उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति उसका अध्याय 6 और पढ़ो तो उसको पहले से।
जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तो परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उसने उनसे विवाह कर लिया। हाँ, ये परमेश्वर के पुत्र मतलब स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है। तो बोले स्वर्गदूतों ने पाप किया व्यभिचार का, तो उस शैतान ने करवाया व्यभिचार का पाप, और जो पाप करवाया वो कितने स्वर्गदूत थे? तो बोले तीसरा हिस्सा बोले तो 33.33%। 33.33%। अभी इतने स्वर्गदूतों ने पाप किया, तो बोले ये जो स्वर्गदूत है ना जिन्होंने पाप किया, तो बोले वो दुष्टात्माएं बनकर वो शैतान के साथ है। लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने शांति से पढ़ो अच्छे से। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने पाप किया परमेश्वर छोड़ा नहीं उनको, और नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन हाँ तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक बंद रहे। यहाँ तो इतना स्पष्ट लिखा है, वो जो स्वर्गदूत है उनको तो बांध कर रखा है न्याय के दिन तक। तो मतलब ये स्वर्गदूत तो दुष्टात्मा बनकर शैतान के साथ है ही नहीं। फिर यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं, यहूदा की पत्री उसका 1 ही अध्याय है और पढ़ो तो उसका 6 पद। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार यहूदा की पत्री 1 अध्याय 6 पद। नहीं हिंदी में पढ़ तो। जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, वरन अपने जी निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस विशादीप के न्याय के लिए अंधकार में जो सनातन के लिए है बंधनों में रखा है। हाँ, उनको हमेशा के लिए बांध कर रखा है। यहाँ 2 जगह पर ऐसी बात लिखी है। अभी बहुत ध्यान से समझो कि स्वर्गदूतों को जब बांध कर ही रखा है, तो फिर शैतान के साथ ये दुष्टात्मा जो है वो आए कहाँ से? अभी कहानी बस ऐसी ही चलती जाती है। तो ये सारे जो सवाल है वो सवाल जो है वो मुझसे होने लगे। कई लोग बोलते हैं कि जो खुद को शिकार कर मर जाता है, यहाँ तो कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, अचानक से मर जाता है, बोले उसके आत्मा भटकते हैं। लेकिन बाइबल में तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। बाइबल में तो बहुत स्पष्ट लिखा है, इंसान एक बार मर जाए तुरंत उसका न्याय, बात खत्म हो गई। सब उपदेश 8 के 8 में लिखा है कि आत्मा को रोक सके ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है, कोई भी आत्मा को नहीं रोक सकता। तो फिर शैतान के साथ दुष्टात्माएं आई कहाँ से? अभी इतने सारे सवाल, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं। लेकिन जब बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं आया और हम पढ़ते हैं बाइबल में 1 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। यहाँ पर ऐसा लिखा है, धीरे से पढ़ो, शांति से पढ़ो ताकि लोग समझ पाए। फिर से, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जान सकता है? केवल मनुष्य की आत्मा। केवल मनुष्य की आत्मा, मतलब मनुष्य को कौन जान सकता है? तो बोले उसको दी गई हुई आत्मा, मतलब मनुष्य की आत्मा जो है वो ही मनुष्य की बातें जान सकता है। फिर जो उसमें है वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता। केवल परमेश्वर का आत्मा, केवल परमेश्वर का आत्मा। यहाँ एक बात पता चली कि परमेश्वर की बातें जानना हो तो परमेश्वर का ही आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा चाहिए। भूत प्रेत भगाना हो तो भी पवित्र आत्मा,
और बाइबल का वचन सच्चाई से जानना हो तो अभी पवित्र आत्मा। परमेश्वर बोलते तू ये काम कर, लेकिन ये काम करने के लिए तो पवित्र आत्मा चाहिए। परमेश्वर जो बाइबल पढ़ते थे, जो सवाल होते थे, तो सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिलता था, संतुष्टि हो ऐसा जवाब नहीं मिलता था, कहानियाँ सुनने को मिलती थी। लेकिन पता चला कि अगर सच्चे जवाब चाहिए तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि परमेश्वर का काम करना है तो पवित्र आत्मा चाहिए, और परमेश्वर के वचन को भी सच्चाई से जानना है तो भी पवित्र आत्मा चाहिए। अगर ये नहीं तो हम लोग जो है वो बस ऐसे हवा चलेगी तो ऐसे हो जाएंगे, और इधर से हवा चलेगी तो ऐसे हो जाएंगे। परमेश्वर बहुत अच्छे, हवा चली तो बोले हाँ परमेश्वर बहुत अच्छे, परमेश्वर तो हमको दंड देते तो परमेश्वर को दंड देते, बस हवा में ऐसे ही घूमते रहो। तो परमेश्वर के आत्मा के बिना हम ना तो परमेश्वर के वचन सीख सकते हैं, ना तो हम भूत प्रेत वगैरह हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि सब कुछ छोड़ो, पहले परमेश्वर के आत्मा को पाओ। और इसलिए मैं परमेश्वर के आत्मा को पाने के लिए मैं पीछे पड़ गया, और परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा जो है वो दिए। जब पवित्र आत्मा मिले तो भूत प्रेत ऐसे ही भागने लगे, बीमार रोग चंगे होने लगे, और साथ में पवित्र आत्मा आने के बाद जब वचन पढ़ने लगे तो वचन का मतलब पता चलने लगे, गहराई से परमेश्वर के जो वचन है वो वचन वो समझ में आने लगा। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो परमेश्वर का ज्ञान जो है वो आने लगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएंगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा आते हैं तब हम ये सारे काम कर सकते हैं, भूत प्रेत भगा सकते हैं, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए तब हम परमेश्वर के वचन जो है वो सच्चाई से हम सीख सकते हैं। तब हमें इस परमेश्वर की जो वाणी है वो समझ में आती है। तब परमेश्वर की जो बात है वो हमें समझ में आती है कि परमेश्वर जो है वो क्या कहना चाहते हैं। आज से कुछ वर्षों पहले तकरीबन 20वीं सदी जब शुरू हुई तब की बात है। तब एक इंसान था, उसने उस वक्त जहाज बनाने को सोचा, उसने जहाज बनाने का ऑर्डर दिया, और उस वक्त जो भी टेक्नोलॉजी थी सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो जहाज बनाया। जहाज का नाम दिया गया टाइटैनिक। और टाइटैनिक जो है अगर रुपयों में अगर हम उसकी गिनती करें तो 56 करोड़ 87 लाख 32,500 में ये जहाज बना था। 56 करोड़ 87 लाख 32,500 में उस वक्त इतनी कीमत में जहाज जो है वो जहाज बना था। जिस कंपनी में जहाज बनाया गया वो सारे जहाज बनाने में एक्सपर्ट थे। बहुत ध्यान समझना। जब टाइटैनिक बनकर बाहर आया और उसको अपनी पहली सफ़र पर जाना था, और उसकी पहली सफ़र जो है वो शुरू हुई थी 10 अप्रैल 1912। 10 अप्रैल 1912 में उसकी पहली सफ़र जो है वो सफ़र शुरू हुई। चलाने वाले भी एक्सपर्ट, कैप्टन, क्रू मेंबर्स, सारी सुविधाएं उसके अंदर है। और टाइटैनिक ने पहली सफ़र न्यूयॉर्क की ओर उसने की 10 अप्रैल 1912 को। जब लोग सफ़र करते हुए जा रहे थे तब रेडियो के जरिए
इनको कैप्टन को 6 बार चेतावनी मिली उस वक्त। बोले टाइटैनिक जिस ओर बढ़ रहा है उधर आगे बर्फ की चट्टान है, बर्फ की चट्टान है, इसलिए अभी से उसको मोड़ दो। 6 बार चेतावनी मिली, लेकिन जो कैप्टन था उसको ऐसा है तो पूर्ण रीति से सुरक्षित बनाया गया है, ये किसी भी ऐसी विपत्ति से लड़ सकता है, तो उसने उसको नज़रअंदाज किया। और अभी उसका सफ़र जो था उसका 6वां दिन चल रहा था, 15 अप्रैल 1912, और उस वक्त वो जहाज़ 15 अप्रैल को 1912 को बर्फ़ की चट्टान से टकरा गया और वो टूट गया, वो ख़त्म हो गया। उस वक्त तकरीबन उसमें 1500 लोग मर गए डूबकर 1912 में। वो ध्यान समझते रहे। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह तू जहाज़ बना, वो भी काफ़ी बड़ा था, और नूह ने जहाज़ बनाया। जहाज़ बनाते बनाते कितने साल लग गए? 100 साल लग गए। जहाज़ बनाने में नूह कितने एक्सपर्ट थे? कुछ भी नहीं। नूह ने उससे पहले या उसके बाद भी कभी जहाज़ नहीं बनाया। जहाज़ में मशीन कैसी लगी थी? कुछ भी जहाज़ में मशीन ही नहीं लगी थी। और 3 मंजिला जहाज़ जो है वो परमेश्वर ने बनाने को बोला। चलाने वाले कैप्टन कितने थे उसमें? एक भी नहीं। जिसको क्रू मेंबर बोलते हैं वो भी कितने? वो भी एक भी नहीं। कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई मशीन नहीं, कुछ भी नहीं। और ये जहाज कौन से समुद्र में चला? हाँ, पूरी दुनिया समुद्र बन गई थी। समुद्र से मालूम नहीं कितना गुना पानी था उस वक्त। सारी धरती डूब चुकी थी। जो सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय, उसके ऊपर भी 15 लोग डूब जाए के ऊपर एक अगर खड़े हो जाए तो तकरीबन इतना पानी आ चुका था। और सिर्फ लकड़ा इस्तेमाल किया गया था इसमें, ना कोई लोहा, ना पीतल, कुछ भी नहीं, ना बनाने वाला एक्सपर्ट, ना कोई ऐसी मशीन जिससे ये जहाज जो है उसको चलाया जा सके, ना उसमें कोई गवर्नर किसको कहाँ पर मुड़ना है, किस तरह से मुड़ना है, कुछ भी नहीं। 1 साल से ज़्यादा नूह का जहाज वो पानी पर तैरता रहा 1 साल से ज़्यादा। तो भी नूह के जहाज को कुछ नहीं हुआ। एक बार नूह का जहाज भी पहाड़ से टकरा गया, अराराट नाम के पहाड़ से, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो तो अपने स्पीड में चलता होगा ना, लेकिन जैसे पहाड़ पर उसको लैंड किया, बिंदास से जाकर वो तो खड़ा हो गया। ये टाइटैनिक वो बर्फ की चट्टान से वो टकरा गया, और नूह का जहाज वो अराराट नाम के पहाड़ के ऊपर, अभी नूह को तो मालूम भी नहीं कि सामने पहाड़ है, वो तो सब ऐसे ही बैठे रहते थे, उनको कुछ भी नहीं दिखता था। यहाँ तक कि नूह को तो पानी भी नहीं दिखता था कि कितना पानी है। और क्या हुआ, ये अराराट नाम के पहाड़ के ऊपर नूह का जहाज जो है वो रुक गया, और टाइटैनिक जो है वो टाइटैनिक ख़त्म हो गया। क्यों? नूह का जहाज जो है वो टूटा नहीं, डूबा नहीं, और उसको कुछ भी नहीं हुआ। और क्यों? टाइटैनिक
इतना मजबूत बनाया था, एक्सपर्ट लोगों ने बनाया था। 56,87,32,500 रुपये खर्च किए थे। अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट कैप्टन लोग थे, क्रू मेंबर थे, फिर भी वो जहाज टूट गया और कोई भी नहीं बचा। और इसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं था, ना ही किसी एक्सपर्ट ने बनाया था, ना ही कोई खर्च हुआ, और फिर भी वो भी पहाड़ से टकराया। लेकिन जैसे उसको पहाड़ के ऊपर जैसे खड़ा कर दिया और उनको कुछ नहीं हुआ। उसका कारण क्या है मालूम है? कारण एक था कि जिस वक्त टाइटैनिक अपनी पहली सफ़र पर जा रहा था, उस जमाने में सबसे महंगा, और इस तब मीडिया वाले वहाँ पर पहुँच गए और जो उसका मालिक था उसको पूछा कि भाई साहब, आपका जो जहाज़ है, जो टाइटैनिक है, उसकी गारंटी क्या है? और उसने क्या बोला, अगर ऊपर से परमेश्वर आके भी इसको डुबाना चाहे ना, नहीं डुबा सकता। ये उसने बोला। फर्क क्या था दोनों में मालूम है? एक जगह पर परमेश्वर है, एक जगह पर परमेश्वर नहीं है। एक जगह पर इंसान की ताकत है और एक जगह पर हमारे परमेश्वर जो है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। ये एक फर्क था बस। एक और इंसान की ताकत और एक और परमेश्वर का सामर्थ्य। मूसा को ऐसा है कि मैं तो फिरौन के घर में रहता हूँ, फिरौन की बेटी का बेटा हूँ, आज नहीं तो कल मेरे पास कोई पद होगा, आज नहीं तो मैं कल हो सकता है मैं फिरौन बन जाऊँ, या मैं फिरौन के घर में रहकर कभी भी कुछ तो इस्राएल लोगों के लिए कर सकता हूँ और कर पाऊँगा। मूसा की अपनी सोच, मूसा की अपनी ताकत, और मूसा कुछ नहीं कर पाएगा। और वो भी जब जवान थे, अब मूसा बूढ़े हो गए, 80 साल के हो गए, तब परमेश्वर आए, मूसा मेरे लोगों को छुड़ा। तो मूसा बोलते जवान था, पद था, तब नहीं छुड़ पड़ा, अब क्या कौन सा छुड़ा पाऊँ? नहीं परमेश्वर, वो लोग तो आपका नाम पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ? सीधा बोले मैंने जाना नहीं चाहता। लेकिन मूसा को मालूम है अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य मालूम है कितना है। जब 40 साल तक मैं नहीं छुड़ा पाया तो अभी तो 80 साल का बूढ़ा हो गया, अब क्या कर पाऊंगा मैं? नहीं प्रभु, आपका नाम पूछेंगे तो बोले बोल देना मैं हूं ने भेजा है। बोले नहीं परमेश्वर, फिर भी नहीं मानेंगे, बोलेंगे तुझसे दर्शन नहीं हो तो ऐसे ही बोल रहा है। तो बोले ये 3 चमत्कार बता देना, उनको मान लेंगे। फिर भी तीसरी बार मूसा ने बोला परमेश्वर मैं बोलने में बद्दा हूं, मैं सही से बोल नहीं सकता। तब परमेश्वर ने बोला कि मुंह किसने बनाया? मैंने बनाया, तो उसकी भी फिक्र मत कर। तो आखिर में मूसा ने स्पष्ट बोले परमेश्वर जिसको भेजना भेजो, मैं नहीं जाने वाला। क्यों? मूसा को मालूम है मैं जवान था, मेरे पास पद था, फिर उनके घर में था, संपत्ति थी, पैसा था, सोना था, चांदी था, तब मैं नहीं कर पाया। और अब परमेश्वर मेरे पास कुछ नहीं है, एक ही चरवाहे की लाठी है बस। ससुर के घर में रहता हूँ और अब मैं किस तरह से इन लोगों को छुड़ा पाऊँ? लेकिन मूसा छुड़ा पाए नहीं। फर्क क्या था? पहले मूसा की शक्ति, मूसा की ताकत, मूसा का सामर्थ्य, और अब वही मूसा, लेकिन किसकी ताकत? परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का सामर्थ्य। और इसलिए मूसा जो है ये काम पूरा कर पाए। पतरस पूरी रात मछली पकड़ते, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना ज्ञान सब कुछ लगा दिया, और सुबह तक बोले कुछ नहीं आया। प्रभु से बोलते जा गहरे जल में जाल डाल, और परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का ज्ञान, तो बोले जाल भी फटने लगी, इतनी मछलियां आई। देखो कितना अंतर है। एक और इंसान, इंसान की ताकत, इंसान का सामर्थ्य, इंसान का ज्ञान, और कहीं ना कहीं फेल। और इधर
परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ्य, चीज चाहे फिर कैसी भी बनी हो ना, लेकिन परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, तो सब कुछ हो ही जाता है और इंसान जो है वो सफल हो जाता है। पतरस, अंद्रयास, याकूब, यूहन्ना, किश्ती में पानी भर जाता है, लोगों को कहते रहे डालो पानी, बाहर निकालो, बाहर निकालो, हम बच जाएंगे, बच जाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना ज्ञान नहीं हुआ। प्रभु से कहा तो प्रभु से ऐसा बोला पानी को बाहर निकालो। बाइबल में ऐसा लिखा है, तूफान इतना भारी था कि किश्ती जो थी वो लहरों से ढक जाती थी। मतलब कश्ती को भरने में, पानी से भरने में मुश्किल से एक पल लगता होगा। और प्रभु उसने खड़े रहकर बोल दिया, बोले उस आंधी को, उस तूफान को डांट दे, हे बंद हो जाओ। बंद हो गया। मुझसे तो लगता है तभी भी किश्ती में पानी तो होना ही चाहिए ना। प्रभु यीशु खड़े हुए, तब तक तो लहरें उठ रही थी, पानी तो अभी भी भरा हुआ होगा। एक बार दो लोग जा रहे थे किश्ती में, छोटी सी किश्ती। अभी क्या हुआ, किश्ती में छेद हो गया। तो छेद हो गया ना, तो पानी भरने लगा। अब उनको भी मालूम है पानी भर जाएगा तो फिर किश्ती डूब जाएगी। तो दूसरे ने क्या किया मालूम, उसके पास वो था ड्रिल मशीन, उससे होल करने लगा। बोले क्या कर रहा है? वो दूसरा होल कर देता हूँ, वहाँ से पानी निकल जाएगा, इधर से आएगा तो वहाँ से निकल जाएगा। अब ऐसा होगा, अभी दूसरे होल में से भी पानी आने लगा, अभी तो जल्दी मर जाएंगे। इंसान की ताकत कुछ और है, उसका ज्ञान कुछ और है, परमेश्वर का ज्ञान कुछ और है। हो सकता है परमेश्वर ने बोला देखो अभी बाहर समुद्र और अंदर स्विमिंग पूल, नहाओ, अभी डाई लगाओ, इसमें नहाने का भी आनंद लो और साथ में तैरने का भी आनंद लो, जो भी है। लेकिन जो चेले नहीं कर पाए, लेकिन जब परमेश्वर की ताकत आई तो परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया। और यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना इसका 15 अध्याय और इसका 5वां पद, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग रहो, पूरी दुनिया की ताकत लगा दो, पूरा ज्ञान लगा दो, पूरी टेक्नोलॉजी लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन फिर और परमेश्वर के साथ तो फिर कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई सामर्थ्य की जरूरत नहीं, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर साथ आप फेल नहीं, आप पास। इतना अंतर है परमेश्वर के साथ रहने में और परमेश्वर के दूर रहने में, इतना अंतर है। एक बार एक लड़का था 10-12 साल का, और घर के बाहर मालूम नहीं कहाँ बड़ा सा पत्थर था। वो पत्थर को दोनों हाथों से हटाने का प्रयत्न कर रहा था। बाप ने देखा, बोला बेटा कर क्या रहा है? तो बड़ा सा पत्थर था, उसको हटा रहा है, उससे इतना भी नहीं हिल रहा है, 1 इंच भी नहीं। बाप ने देखा, बेटे को बोला ये बेटे, बोले पत्थर हिल नहीं रहा है? बोले नहीं हिल रहा है। बोला अपनी पूरी ताकत लगा दी? बोले हाँ पापा पूरी ताकत लगा दी। बोले नहीं पूरी ताकत लगा दे, पत्थर हट जाएगा। बेटा और जोरों से, पत्थर हिल ही नहीं रहा है। पिता ने एक बार फिर पूछा, बेटा पूरी ताकत लगा रहा है? बोले हाँ पापा मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बोला नहीं हिल रहा है। बोले नहीं लगा, पूरी ताकत लगा। तीसरी बार भी बेटा पूरी ताकत लगा रहा है, पसीना पसीना हो गया, लेकिन उससे पत्थर नहीं हिला। पिता ने एक बार फिर पूछा, बेटा पूरी ताकत लगा दी? बोले हाँ पूरी ताकत लगा दी। तो ध्यान समझना, एक बाप था, उस अपने बेटे के लिए बहुत कुछ किया,
उसको पढ़ाया, लिखाया, इंजीनियर बनाया, अच्छी जॉब दिलाई, अच्छी कमाई करने लगा, अच्छी जान पहचान हो गई बेटे की, 4 लोगों में उसका नाम था। एक बार अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, उसका बाप उसके पास गया और बेटे के कंधे पर ऐसे जैसे दोस्त के ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखते ऐसे रखा, और बाप ने बेटे से पूछा, बेटा एक सवाल पूछ। बोले पूछ। बोले तेरे और मेरे में बलवान कौन, सामर्थ्य कौन? बेटा बोलते है पापा मैं। बाप को ऐसा था कि बेटा मुझे इज्जत देगा, मेरा नाम लेगा, लेकिन बेटे ने बोला मैं। बाप थोड़ा सा निराश हो गया। फिर से पूछा, बेटा एक बार फिर से सवाल करता हूँ। बोले क्या? बोले तेरे और मेरे में बलवान कौन, सामर्थ्य कौन? बेटा फिर से बोलता है मैं हूँ। बाप इतना निराश हो गया। बोले कैसा है, कैसी औलाद है, इसके प्रति इतना कुछ खर्च किया, यहाँ तक तो मैंने उसको पढ़ाया, इसके पास कहाँ औकात थी, मैंने किया तब यहाँ पर पहुँचा है। उसका बाप उदास होकर वहाँ से निकलने लगा। उसके बेटे के कमरे के दरवाजे के पास पहुँच गया। एक बार बाप ने फिर से पलट कर एक बार फिर पूछा, बेटा आखिरी बार सवाल करता हूँ। बोले क्या? बोले तेरे और मेरे में सामर्थ्य कौन, बलवान कौन? बेटा बोलते पापा। बाप बहुत खुश हो गया, क्या बात है, मेरा नाम लिया, वापस आए। बोले बेटे मैंने 2 बार तुझसे इससे पहले पूछा, तब तो तू बोलता था मैं, तो तीसरी बार कैसे तूने मेरा नाम दिया? बोले पिताजी 2 बार आपका हाथ है ना मेरे कंधों पर था, ऐसे बाप का हाथ मेरे कंधों पर हो तो बलवान तो मैं ही हूँ ना। जब आपका हाथ हट गया तो फिर तो आप बलवान होंगे। आपका हाथ अगर मेरे ऊपर है तो मैं बलवान, लेकिन आप हाथ हटाओ तो मैं कुछ भी नहीं। ये बाप पूछ रहा है, बेटा पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। बार बार पूछ रहे बेटा कहाँ लगा दी, लगा दी। नहीं बेटा तूने पूरी ताकत नहीं लगाई। तेरा बाप तेरे सामने एक बार तो बोल बाप आप हाथ लगाओ। जब बाप से तू हाथ मांगेगा, उसकी सहायता मांगे, तब तो तेरी पूरी ताकत। ये तो तू तेरे शरीर की ताकत लगा रहा है, लेकिन तेरा बाप तेरे लिए है, और तेरे बाप की ताकत तेरे साथ जुड़ जाएगी, तब तू जो है वो काम कर पाएगा। हमारे पिता हमारे परमेश्वर है। जब तक हम सिर्फ हमारी ताकत का इस्तेमाल करते, सिर्फ हमारे ज्ञान का इस्तेमाल करते, सिर्फ हमारे सामर्थ्य का इस्तेमाल करते, तो समझ लेना आप आधे हो, अधूरे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। पूरी ताकत आपकी तब बनती है जब आप परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ जुड़ जाओ, तो पिता तैयार है आपको सहायता करने के लिए। वो तो बोले तू बुला, मैं हाजिर हूं, मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू मुझे आवाज दे। तो फिर हम आधी ताकत क्यों लगाए, सिर्फ हमारी ताकत क्यों लगाए? परमेश्वर के साथ रहकर ही हम काम ना करें, परमेश्वर को साथ में रहकर ही हम ना करें। आधी ताकत मत लगाओ, आधा ज्ञान का इस्तेमाल मत करो। जो भी करो परमेश्वर के साथ मिलकर करो, परमेश्वर के साथ जुड़कर करो, तब आपकी ताकत जो है वो संपूर्ण होती है। जब तक सिर्फ आप अपना काम करते हो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हो, तब तक आप आधे हो, तब तक आप अधूरे हो। जो वचन आज हमने पढ़ा था फिलिपिया उसका 4था अध्याय 10 से लेकर 20 पद हमने पढ़ा, और वहाँ पर पौलुस की बात लिखी हुई है। पौलुस जो है वो एक ज़माने में अमीर घराने से आए हुए व्यक्ति थे, अधिकारी थे, फरीसी थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने चाहा कि मैं मसीह लोगों का नामो निशान मिटा दूं। लेकिन नामो निशान मिटाने की बात तो दूर, खुद मसीह में आ गए। उनको पता चल गया कि परमेश्वर को छोड़कर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और जब मसीह में आए, घर बार छोड़कर वो तो भागने लगे, परमेश्वर का काम करने लगे, अभी सच्चाई से परमेश्वर के वचन लोगों को सिखाने लगे। तब तक उनके पास जो सच्चाई होनी चाहिए सच्चाई नहीं थी, सच्चाई का ज्ञान उनको नहीं मिला था। गमलीएल से जो भी सिखाता
वो गलत सीखा हुआ था, लेकिन अब परमेश्वर के आत्मा को पाकर अब उनके पास सच्चाई आ गई थी। भूत प्रेत निकाल सकते थे, बीमार को चंगाई दे सकते थे, सारे वरदानों से भरे हुए थे। अभी उनको अगर पैसे की भरपूरी हो, उसमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए वो उनको आता था। अगर पैसे चले जाए, तंगी आ जाए, तो तंगी में भी किस तरह से जीवन जीना वो पौलुस को पता चल चुका था, किस तरह से जीवन जीना है। और इसलिए वो पौलुस ऐसा कहते हैं, हम पढ़ते हैं उसका 11 पद, यह नहीं कि मैं अपनी घड़ी के कारण यह करता हूँ। हाँ, पौलुस ऐसा कहते हैं, ये मत समझो कि मैं मेरी घटी के कारण कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। हाँ, जिस दशा में हूँ उसमें संतुष्टि के साथ रहना मैं सीख चुका हूँ। फिर मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं गरीब होना जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। हाँ, मैं भरपूरी भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना से घटना सीखा है। हाँ, पौलुस बोलते हैं, भूखा रहना भी मैं सीखा हूँ, खाना पीना भी मैं सीखा हूँ, हर बात में किस तरह से जीवन जीना मैं सीख चुका हूँ। और फिर क्या लिखा है आगे, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उनमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस बोलते हैं सब कुछ मेरी ओर से नहीं है, जो मुझे सामर्थ्य देते हैं मेरे पिता पवित्र आत्मा, उनसे, उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है। हमारे परमेश्वर के दास पौलुस और बिंदास से कहते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरी शक्ति से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देते हैं, मतलब कि पवित्र आत्मा की सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ध्यान से समझना कि आज पूरी दुनिया जो है ऐसी परिस्थिति से गुजर रही है। चारों ओर कोरोना से लोग ग्रसित है, और कोरोना एक ऐसी चीज़ है, उसने HIV वाले को भी HIV बुला दिया, कैंसर वाले को कैंसर बुला दिया। ऐसा लगता है जैसे बीमारियों का राजा है और बाकी सभी को जैसे बिठा दिया। किसी को कैंसर होता है, उसमें क्या कैंसर है, एड्स कुछ नहीं, उसमें क्या है, कोरोना ऐसा हो गया अभी तो। इतना भय फैल गया, अमेरिका जैसा इतना एडवांस आज के नंबर में फर्स्ट कुछ नहीं कर पा रहा है। अच्छे लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? परमेश्वर से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ रहकर ही हम कर सकते। परमेश्वर को साथ में लेकर उनकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते। परमेश्वर देख रहे हैं आसमान से, ये लोग दवाएं ढूंढ रहे, ये लोग अपना ज्ञान ले रहे, लॉकडाउन, ये डाउन, वो फलाना ढिमका, लेकिन जब तक परमेश्वर को नहीं पुकारोगे, परमेश्वर के साथ नहीं रहोगे, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चाहे ट्रंप को जो करना है करे, और लोगों को भी जो करना है करे, लेकिन परमेश्वर आज तो हमें सिखा रहे, हम हमारी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है इस परिस्थिति में? बस हमें हमारे परमेश्वर के साथ रहना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हमें रहना है। और अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में अगर हम रहेंगे, उनके सहारे हम चलेंगे, उनके ज्ञान से अगर हम बढ़ेंगे, उनकी कृपा से बढ़ेंगे, उनके सामर्थ्य से बढ़ेंगे, तो समझ लेना ये परिस्थिति हमारे लिए कुछ भी नहीं, हम आसानी से पास होकर उस पार निकल जाएंगे। वरना कितना भी खर्च करो, लेकिन टाइटैनिक डूबने वाला है। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई भी हैंडल नहीं, कोई भी मशीन नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का बनाया हुआ जहाज बिंदास से चलने वाला है। वो चाहे सामने अगर पहाड़ भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर का बनाया हुआ है, उसमें परमेश्वर का ज्ञान है, उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए हमारा पैसा, हमारा ज्ञान, हमारी ताकत, उसको आज छोड़ दो, क्योंकि पौलुस ने कहा ये सब कचरा है। मैं उसको हानि समझता हूँ, और मैंने हानि समझ कर उसको निकाल दिया।
ताकि परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करो। और जैसे ही परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया तो कहाँ से कहाँ बढ़ गए। जैसे मूसा ने परमेश्वर का सहारा लिया, फिर अपने पद का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इस्राएलियों को बिंदास से छुड़ा कर लेकर आए। चेलों ने कितना भी अपना सामर्थ लगा दिया लेकिन कुछ नहीं हो। जैसे ही यीशु मसीह को जगाया सब कुछ शांत हो गया। पतरस से कितनी भी मेहनत की लेकिन एक भी मछली नहीं आई, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु आया तो जाल भी फटने लगी। बस हमें समझना है आज, ना मेरी शक्ति ना मेरा सामर्थ्य, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आएंगे हम सब कुछ कर पाएंगे और बाइबल भी हम सही से समझ पाएंगे, भूत प्रेत भी हम भगा पाएंगे, बीमारी को भी हम दूर कर पाएंगे। तो जब हमें बीमारी को दूर करने वाले बन जाएंगे तो हमें बीमारी से डर के तो हमें क्या करना है, परमेश्वर का सामर्थ्य पाना है और परमेश्वर के सामर्थ्य में आगे बढ़ना है। क्योंकि पौलुस कहते हैं जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उनकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इसलिए हमें परमेश्वर की सहायता में रहना है, हमारे ज्ञान को हमें छोड़ना है। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में। मेरे प्रियो, खुद का ज्ञान, खुद की ताकत, खुद का सामर्थ्य आप कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं न कहीं निष्फल, कहीं न कहीं फेल हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर परमेश्वर साथ में आएंगे, उनका सामर्थ्य होगा, हम सब कुछ कर पाएंगे। और वो सहायता करने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार है। और इसलिए परमेश्वर में बने रहो, अपने आप में मत रहो, अपने सामर्थ्य में मत बने रहो। आपका सामर्थ्य परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ पूरा होता है, खुद के सामर्थ्य से मत चलो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने